पैसेज को आप पहले सॉल्व कर लीजिए, अनसीन पैसेज को आप पहले सॉल्व कर लेंगे जब, तो आपका 15 मार्क्स आपका कवर हो जाएगा, आपका 15 मार्क्स कवर हो जाएगा। ठीक है, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आई होप ऑल यू आर गुड एंड वेल एट योर होम, एट योर प्लेसेस वेयर यू वांट टू लिव। लेट्स स्टार्ट। मेरा नाम रितेश, मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा यहाँ इंग्लिश हम पढ़ेंगे, क्लास 10th और 12th का सिलेबस कवर करेंगे। क्लास 10th के सिलेबस में, 12th के सिलेबस में जो जो चीजें आती हैं उन सब चीजों को हम लोग हंसते हुए, खेलते हुए, पढ़ते हुए चलेंगे। देखिए, क्लास 10th और 12th के सिलेबस में मेनली रहता क्या है? चैप्टर्स रहते हैं, पोएम्स रहती है, पोएम्स को एक्सप्लेन करेंगे हम लोग, चैप्टर्स को एक्सप्लेन करेंगे। राइटिंग स्किल रहती है, राइटिंग स्किल को कवर करेंगे। राइटिंग स्किल के बाद ग्रामर स्किल रहती है, उसको भी कवर करेंगे हम लोग। आराम से हंसते हुए, खेलते हुए, पढ़ते हुए चलेंगे हम लोग, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आज का हमारा सबसे पहला और एक तरह से सबसे मेन भी कहा जा सकता है, क्योंकि ये आप लोगों के एग्जाम में 15 मार्क्स कवर करता है। 15 मार्क्स, इट कवर्स 15 मार्क्स ऑफ योर एग्जामिनेशन। ठीक है, तो 15 मार्क्स कवर क्या करता है? अनसीन पैसेज। तो आइए बताते हैं अनसीन पैसेज होता क्या है। अनसीन पैसेज एक ऐसा पैसेज आता है आप लोगों के एग्जाम में जो पूरे 15 मार्क्स को कवर करता है, और ये एक ऐसा पैसेज होता है जिसके बारे में ना आपने कभी जाना हो ना सुना हो। वो सडनली आप एग्जाम देने गए, पहला क्वेश्चन आपके सामने यही रहता है, अनसीन पैसेज। उस पैसेज को आप लोगों को सॉल्व करना रहता है, उसके आंसर्स देने रहते हैं। कैसे सॉल्व किया जाता है इसके बारे में हम जानेंगे, उसमें कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, उसकी नंबर स्कीम क्या होती है, ये सब भी हम लोग जानेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे अनसीन पैसेज होता क्या है। व्हाट इज अनसीन पैसेज? अनसीन पैसेज मीन्स द पैसेज विच यू वोंट सीन बिफोर। एक ऐसा पैसेज जिसको आपने कभी पहले न देखा हो, न सुना हो, और डायरेक्ट उसको आपको सॉल्व करना पड़े आपके एग्जामिनेशन में। इसकी एक और डेफिनेशन होती है, इट इज अ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। ये एक ऐसा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है या एक ऐसा पैसेज है दैट स्टूडेंट सी फर्स्ट टाइम इन देयर एग्जामिनेशन। इसको स्टूडेंट कहाँ देखता है? पहली बार अपने एग्जाम में देखता है। इसमें आपको क्वेश्चंस कैसे मिलते हैं उसके बारे में हम जानते हैं। क्वेश्चंस ये क्या क्या कवर करता है? ये सबसे पहले तो 1 मार्क्स क्वेश्चन कवर करता है। 1 मार्क्स क्वेश्चन में सबसे पहले इसमें आता है ऑप्शनल। ऑप्शनल मीन्स एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन। एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन। इसमें क्या रहता है? एमसीक्यू मीन्स आप लोग तो समझते ही होंगे। एमसीक्यू मीन्स 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, उसमें से एक ऑप्शन आप लोगों को करेक्ट टिक करना होगा। और ये ऐसा नहीं रहता है कि एक पैसेज दे दिया, उसके बीच से एक वर्ड गायब कर दिया, एक लाइन उठा ली उस पैसेज में से और उसमें से एक वर्ड गायब कर दिया और उसका आपको आंसर देना है। नहीं, ऐसा नहीं है। वो पहले दिया करता था, किसी टाइम में बहुत पहले दिया करता था, ऐसे कि एक लाइन उठा लिया और उसमें का आपको बॉक्स फिल करना है। ऐसा नहीं है। इसमें क्या रहता है? अब कैसे आता है क्वेश्चन दे दिया आपको, क्वेश्चन में सबसे पहले हम आते हैं और उसमें आपको वो लाइन और वो सेंटेंस समझना पड़ता है। समझने के बाद उस 4 ऑप्शन में से ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 एंड ऑप्शन 3 और ऑप्शन 4। इसमें से आपको चारों में से उसको, उस सेंटेंस को, उस लाइन को समझने के बाद चारों में से जब आपको समझ आ जाएगा क्या करेक्ट ऑप्शन है, उसको ट्रिक करना रहता है। वो 1 मार्क्स कवर करता है। फिर आता है आप लोगों का फिल इन द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चन आता है। ठीक है, अब हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चन को समझेंगे वो क्या होता है। फिल इन द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन जिसमें आपका फिलअप दे दिया, आपको कोई सेंटेंस दे दिया, उसके बाद
आपको लिखने को आ गया। सपोज दैट ये आपका सेंटेंस है, इसमें एक ऑप्शन टाइप का दे दिया, ऑप्शन इसमें भी फिल इन द ब्लैंक्स में भी आपको ऑप्शन फिलअप करने को ही आता है। एमसीक्यूज में तो आपसे आंसर पूछ सकता है, एमसीक्यू में फिलअप भी आता है, आंसर्स भी आते हैं, उसमें भी 4 ऑप्शन आपको दिए रहते हैं। बट इसमें क्या रहता है, इसमें आपको एक सेंटेंस दिया रहेगा, उसके बीच का एक वर्ड गायब रहेगा। उस वर्ड में आपसे ग्रामर स्किल से पूछ सकता है, उस पैसेज से पूछ सकता है, उस पैसेज का एंटोनियम सिनोनियम उस फिल इन द ब्लैंक्स में पूछ सकता है आपसे। ये डिपेंड करता है क्वेश्चन कैसे बन रहा है, कहां से बन रहा है। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, ऑप्शन फिलअप हो गया, ऑप्शनल हो गया। अब आता है अपोजिट वर्ड और सिमिलर वर्ड। अपोजिट वर्ड कवर करता है, जैसे कोई वर्ड आपसे पूछ लिया और उसका अपोजिट पूछा। अपोजिट जैसे गुड का बैड, सिंपल सिंपल पूछता है। मेनली 10th में तो बेसिक क्वेश्चन ही आते हैं, बट इन 12th में थोड़ा सा क्वेश्चन मॉडरेट हो जाता है। मॉडरेट होने का मतलब है थोड़ा सा हार्ड कर देता है। ऐसा नहीं है कि आपने कभी उसके बारे में देखा होगा ना सुना हो, ऐसा कुछ नहीं है, आप जानते सब हैं, बट वो ऐसे कन्वर्ट करके पूछता है कि आप थोड़ा सा कंफ्यूजन में आ जाते हैं। सो कोई डरने की बात नहीं है, आप लोगों को अपनी वोकेबुलरी स्ट्रॉन्ग करनी रहती है। सिमिलर वर्ड पूछ देता है। सिमिलर वर्ड मीन्स जैसे कोई वर्ड है, उसी का सेम, उसी से रिलेटेड वर्ड का आपको मतलब उसी वर्ड का दूसरा नाम बताना रहता है आपको, वो आ जाता है। ठीक है, फिर आपको अनसीन पैसेज सॉल्व कैसे करना है। हाउ टू सॉल्व अनसीन पैसेज, हाउ टू सॉल्व अनसीन पैसेजेस। देखिए, इसमें मेनली 4 पॉइंट होते हैं। 4 पॉइंट में सबसे पहले आता है रीड द पैसेज फर्स्ट। सबसे पहले आपको पैसेज फर्स्ट पढ़ने की जरूरत होती है। और पैसेज आप लोग पढ़ेंगे कैसे, स्लोली। ऐसा नहीं है कि एकदम फास्ट वे में आप गए, आपने पूरा एक साथ सारे पैसेजेस, पूरे पैसेज को पढ़ लिया और आपको उसमें कुछ नहीं समझ आएगा, ऐसा नहीं है। आप लोगों को क्या करना है, धीमे धीमे 3-3, 4-4 वर्ड को उठाना है एक साथ और उसको पढ़ना है। एक लाइन ट्राई करिए। अगर आप लोगों की लर्निंग कैपेसिटी या थिंकिंग कैपेसिटी अच्छी है तो आप एक लाइन को एक बार में कवर करिए और उसका मीनिंग जो है ऐसा पढ़िए कि आप लोगों के दिमाग में बैठ जाए। और अगर आप लोगों को नहीं समझ आ रही तो कोई बात नहीं, एकदम पैसेज को स्लोली पढ़िए। बस उसमें कुछ मेन वर्ड्स होते हैं, उसको अपने माइंड में सेट कर लीजिए कि ये वर्ड इस पैसेज में से, इस लाइन में से, इस टॉपिक में से, तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगी। पैसेज का अगर आपको मतलब इतने जल्दी समझ नहीं आता है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, आपकी लर्निंग कैपेसिटी, थिंकिंग कैपेसिटी कितनी है उस पर डिपेंड करता है। बट अगर ये वर्ड 3 से 4 वर्ड अगर पैसेज आप सॉल्व कर रहे हैं, तो अगर उसे अच्छे से बेटर वे में और जल्दी सॉल्व करना है तो आप एक टाइम पे 3 से 4 वर्ड पढ़िए। कितने, 3 से 4 वर्ड। 3 से 4 वर्ड आप पढ़ेंगे, उसकी मीनिंग आपको तुरंत समझ आ जाएगी, वो एक सेंटेंस ही बन जाएगा। 3-4 वर्ड का एक सेंटेंस बन गया, उसको आप बना के सेंटेंसेस को ब्रेक कर करके छोटे छोटे पार्ट में पढ़िए और उसका मतलब समझते जाइए। इससे आपको आसानी रहेगी पैसेज सॉल्व करने में। ठीक है, जैसे कि कोई डिफिकल्ट वर्ड आ गया, सपोज दैट किसी भी पैसेज में एक हार्ड वर्ड आ गया जिसकी ना आप उसे अच्छे से पढ़ पा रहे हैं, ना उसके आपको हिंदी मीनिंग पता है, कुछ कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको एकदम टेंशन फ्री होके आप बस उस वर्ड को सेम एग्जैक्टली उसी वर्ड को एक बार सेम उसी वर्ड को वैसे ही पढ़ लीजिए। उसमें आपको सोचने की कोई जरूरत नहीं है ये वर्ड कैसा है, क्या है, कितना हार्ड होगा, कोई जरूरत नहीं है। आप बस उसको पढ़ लीजिए। अगर क्वेश्चन में आपसे उस वर्ड के बारे में पूछता है तो आपको इतना तो नॉलेज हो जाएगा, आपको इतना रिमेम्बर रहेगा कि ये वर्ड इस पैसेज में से है, इस लाइन में से है, तो आप जाएंगे उस लाइन को पढ़ेंगे। अगर क्वेश्चन उससे रिलेटेड रहेगा तो ऑब्वियस है कि आप उसका आंसर दे सकते हैं, एकदम डायरेक्ट वे में आपसे आंसर दे सकते हैं, उसका कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है उसमें। ठीक है, और अगर आप एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं या 1 मार्क के क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं तो उसमें सबसे पहले तो आपका कॉमन सेंस यूज करना बहुत जरूरी है। जैसे सपोज दैट कोई भी सेंटेंस आता है, ऐसा ही आता है कि आप आराम से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। ज्यादा हार्ड गवर्नमेंट भी पेपर नहीं देना चाहते, बोर्ड वाले भी पेपर ज्यादा हार्ड नहीं देना चाहते, वो बात अलग है। किसी किसी ईयर पेपर थोड़ा सा हार्ड बन जाता है, दैट्स अनदर थिंग, बट यू डोंट हैव टू वरी। अपना कॉमन सेंस यूज करिए। नॉर्मल 1 मार्क के क्वेश्चन में आप आराम से इसको क्वेश्चन को कर लेंगे, कोई डरने की जरूरत नहीं है। और
पैसेज में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कॉपी पेस्ट। कॉपी पेस्ट आप लोगों को नहीं करना है। मोस्ट ऑफ दी बच्चे क्या करते हैं, अगर क्वेश्चन पूछा है उस लाइन से और उस लाइन का एक दो वर्ड आपको मिल गया तो वो लाइन ही पूरी उठा के लिख देते हैं। नहीं, यू डोंट हैव टू डू दैट, क्योंकि आप अगर वैसे कॉपी पेस्ट करेंगे तो आपका आंसर भी बड़ा होगा, आपका टाइम भी वेस्ट होगा और आपको जल्दी वो क्वेश्चन भी गलत हो सकता है। अगर उस टॉपिक से रिलेटेड है वो क्वेश्चन तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको उस सेंटेंस को ब्रेक करना है, ब्रेक करने के बाद अपने वर्ड्स में लिखना है, तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। अगर आपका आंसर एकदम सेम उससे मिलता जुलता रहा, आपके आंसर से रिलेटेड रहा, तो आपको आराम से वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा और आपको जितने मार्क्स का वो क्वेश्चन रहेगा वो मिल जाएगा। कॉपी पेस्ट आपको एकदम करना ही नहीं है। आप भूल जाइए कि कॉपी पेस्ट हमें ये वर्ड को करना है, इस सेंटेंस को करना है, बिल्कुल नहीं। आपको वो कॉपी पेस्ट नहीं करना है, चाहे वो कितना भी हार्ड क्वेश्चन क्यों ना हो, आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको, वो आराम से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, जैसे ये आपका पैसेज दिया है, ह्यूमंस कांट स्पॉट अ साइकोकैटिक ड्वार्फ, इट्स हार्ड टू सी द मैडनेस इन अनदर रेस, दैट्स व्हाई Gerzong prefers them, although in truth there is nothing he prefers or liking. ये आपका पैसेज है। सपोज दैट ये आपका पैसेज दिया, अब इस पैसेज में से आपसे क्वेश्चन क्या किया, एमसीक्यू पूछ लिया इस पैसेज से, फिलअप पूछ लिया इस पैसेज से, एमसीक्यू फिलअप, और इससे आपसे एंटोनियम सिनोनियम पूछ लिया, सिनोनिम्स, फिलिप्स पूछ लिया, एंटोनियम सिनोनिम्स पूछ लिया, नाउन प्रोनाउन पूछ लिया आपसे, इसमें से कोई नाउन आपसे पूछा कि इस पैसेज में थर्ड रो में कोई एक नाउन है, कोई एक प्रोनाउन है, उसके बारे में आप बताइए, मतलब उसको हाईलाइट कीजिए या लिखिए। और इसमेन एक टाइप के और क्वेश्चन आते हैं, वो आपको हम लास्ट में बताते हैं कैसे क्वेश्चन आते हैं। जैसे सिनोनियम ऑफ इनविटिएबल, इनविटिएबल मीन्स ऐसी चीज जिसको हम मना ना कर सके या रोक ना सके, इसकी हिंदी मीनिंग ये हो गई। ठीक है, इनविटिएबल इसका हो जाएगा जैसे सिनोनियम, इनविटिएबल मतलब हम जिसको मना ना कर सके, रोक ना सके, जैसे कि इसकी अनदर मीनिंग हो जाएगी। सिनोनिम्स मीन्स सेम वर्ड बट डिफरेंट वर्ड विथ सेम मीनिंग, इट्स सिनोनिम्स। सो इनविटेबल मीन्स अनअवॉइडेबल, इसका आंसर हो जाएगा अनअवॉइडेबल, जिसको हम अवॉइड ना कर सके या मना ना कर सके। ठीक है, अब जैसे एंटोनियम पूछा है, एंटोनियम मीन्स सेम वर्ड विथ अपोजिट मीनिंग। ठीक है, एंटोनियम, एंटोनियम मीन्स एंटोनियम ऑफ फ्रिटेंड, फ्रिटेंड मीन्स घबराया हुआ या डरा हुआ, घबराया हुआ या डरा हुआ, तो इसका हो जाएगा जॉयफुल, जॉयफुल, हैप्पी। यहां आपको अपोजिट वर्ड बताना है, एंटोनियम मीन्स अपोजिट वर्ड, तो इसका यही हो जाएगा। फ्रिटेंड मीन्स घबराया हुआ, घबराया हुआ, इसका अपोजिट होगा हंसता हुआ, ठीक है। तो एंटोनियम मीन्स अपोजिट, सिनोनियम मीन्स सिमिलर वर्ड, ये आप लोगों को बताना रहेगा। ठीक है, अनसीन पैसेज को सॉल्व करते टाइम आप लोगों को आपका क्या इंप्रूव करना है। अनसीन पैसेज अगर आप सॉल्व कर रहे हैं तो यू हैव टू इंप्रूव योर स्किल्स लाइक वोकेबुलरी, वोकेबुलरी, वोकेबुलरी आपको अपनी स्ट्रॉन्ग रखनी पड़ेगी। विदाउट वोकेबुलरी यू कांट सॉल्व द अनसीन पैसेज, जस्ट बिकॉज इफ यू नो द बेसिक नॉलेज ऑफ द वोकेबुलरी, अगर आपको थोड़ी बहुत भी वोकेबुलरी आती है तो आप अनसीन पैसेज सॉल्व कर लेंगे। इसको इंप्रूव करने का, टू इंप्रूव, इसको इंप्रूव करने का सबसे बेस्ट और बेटर वे है कि आप पर डे आप 4 से 5 वर्ड मीनिंग याद रखिए, 4 से 5 वर्ड मीनिंग याद रखिए, मीनिंग रिवाइज करिए या याद करिए। पर डे आपको 4 से 5 वर्ड मीनिंग याद करनी है, रिवाइज करनी है, सो आपका ये वोकेबुलरी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, रीडिंग स्किल, रीडिंग स्किल का मतलब आपको
पर डे तो नहीं कह सकते हैं, मतलब आप तो नॉर्मल बुक्स पढ़िए, आप अपने चैप्टर्स को क्लियर करिए, अपनी इंग्लिश वाली बुक्स को अच्छे से पढ़ लीजिए, पोएम्स अच्छे से पढ़ लीजिए, इससे आपकी जो रीडिंग स्किल है वो डेवलप हो जाएगी तो आपको पैसे सॉल्व करते टाइम ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, आप जल्दी जल्दी सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं। रीडिंग स्किल आपकी अगर डेवलप रही तो आपको क्वेश्चंस को समझने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ना ही उसे सॉल्व करने में ज्यादा टाइम लगे। आपने जल्दी जल्दी पैसेज पढ़ा, आपको क्वेश्चन समझ आ गया, पैसेज भी समझ आ गया, क्वेश्चन भी समझ आ गया, और आप आराम से कर ले जाएंगे। बी कंसंट्रेटेड। इफ यू आर सॉल्विंग योर अनसीन पैसेज देन यू हैव टू बी कंसंट्रेटेड। डोंट थिंक्स अनदर थिंग अबाउट दैट एट दैट टाइम। ठीक है, आप उस टाइम कुछ और ना सोचिए, आप बस कंसंट्रेट होके पैसेज पढ़िए। पैसेज पढ़ेंगे, आपको पैसेज नॉर्मल बेसिक नॉलेज होगी आपके पास, आपको पैसेज समझ आता रहेगा, पैसेज समझ आएगा तो आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, आपके जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व होंगे और आप आगे बढ़ सकते हैं। आपके 15 मार्क्स कहीं नहीं जाएंगे, आपके 15 मार्क्स कवर हो जाएंगे उसमें। और सबसे मेन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट यू हैव टू इंप्रूव योर ग्रामर। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ग्रामर आपका सबसे ज्यादा जरूरी है, आपकी ग्रामर इंप्रूव होना। ग्रामर में आप क्या क्या इंप्रूव कर सकते हैं, या ग्रामर में क्या क्या क्वेश्चन आता है। ग्रामर कवर्स नाउन, ये आपका 7th 8th के टॉपिक्स को कवर करता है। आप बेसिक पढ़े रहेंगे तब भी आपका क्लियर हो जाएगा। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब और वर्ब। वर्ब ज्यादा पूछता है, वर्ब आपसे मेनली किसी भी जैसे पैसेज में पूछ लिया, इसमें एक वर्ब बता दीजिए जो आपके अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट हो या बेटर हो। ठीक है, और इसमें एक और क्वेश्चन आता है, इसमें एक क्वेश्चन क्या आता है, आप लोग पैसे सॉल्व कर लेंगे, एंड में एक क्वेश्चन आता है कि जो टॉपिक आपने पढ़ा है या जो टॉपिक आपको दिया है, द टॉपिक विच वाज गिवन इन द एग्जाम इन योर एग्जामिनेशन, उस टॉपिक का आप लोग नेम सजेस्ट करिए। नेम सजेस्ट करिए। ये क्वेश्चन मेनली या तो 1 नंबर में आता है या तो 2 नंबर में आता है। नेम सजेस्ट करना रहता है आपको। नेम जैसे सजेस्ट करना रहेगा, सपोज दैट कोई टॉपिक है आपका, वो डॉग से रिलेटेड है, तो आप उस टॉपिक को क्या नाम देंगे कि वो उससे ज्यादा बेटर रहे या वो टॉपिक आपको ज्यादा सही लगे। जिसका सबसे ज्यादा मिलता जुलता रहा उसको मार्क्स मिल जाते हैं इसमें। और आता है एक, उस टॉपिक को आप 2 या 3 लाइन में एक्सप्लेन करिए। ये क्वेश्चन आपका 5 नंबर में आता है या 3 नंबर में आता है। उस टॉपिक को आपको एक्सप्लेन करना रहता है अपने वर्ड्स में 2 से 3 लाइन में। यू हैव टू एक्सप्लेन दैट टॉपिक। ये आपका 1 मार्क कवर करेगा और ये आपका 2 to 5 मार्क कवर करेगा। ये डिपेंड करता है कितने लाइन में आपको उस क्वेश्चन को या अटेम्प्ट करना है। ठीक है, अब आइए जानते हैं इसको हम सॉल्व कब करें। बहुत सारे बच्चों के मन में क्वेश्चन आता है अनसीन पैसेज हम सॉल्व कब करें। वो डिपेंड करता है आपने अपने जो इंग्लिश के लिटरेचर पार्ट है उसको आपने किस बेस पे पढ़ा है या कैसे पढ़ा है। अगर आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस है कि आप उस पेज को, उस जो सेक्शन बी से लेके सेक्शन डी या ई तक आपका होता है पोर्शन, उसको आप कितनी जल्दी कवर कर सकते हैं। अगर आपको इतना है कि हाँ मैं 3 घंटे के एग्जाम में 2.5 घंटे में वो क्वेश्चन वो पार्ट कवर कर लूंगा, तो आप इन 15 मार्क्स से खेल सकते हैं, क्योंकि आपका अनसीन पैसेज जो आता है वो 15 मार्क्स का आता है। 15 मार्क्स का आप लोगों की एग्जामिनेशन में ये कवर करता है। तो इफ यू हैव कॉन्फिडेंस दैट यू कैन सॉल्व द होल पेपर इन 2 to 2.5 hours, then you can try to attempt the unseen passage after that। ठीक है, अगर आपके अंदर इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस है तो आप अपने 15 मार्क्स से वहां खेल सकते हैं। नहीं तो अगर आपने अच्छे से पढ़ा नहीं है, आपको बस ये है कि हमसे कवर नहीं हो पाएगा, तो आपको वहां क्या कर रहा है, अनसीन पैसेज को आप पहले सॉल्व कर लीजिए। अनसीन पैसेज को आप पहले सॉल्व कर लेंगे जब, तो आपका 15 मार्क्स आपका कवर हो जाएगा। ठीक है,
तो आपको 15 मार्क्स जब वहां कवर हो गया रहेगा तब आपको कोई टेंशन नहीं रहेगी कि हमें 15 मार्क्स अभी हमारे छूट रहे हैं। एक तो आपको वो भी टेंशन बनी रहेगी कि अब हम कब सॉल्व करें, कैसे सॉल्व करें, हम आपको वहां टेंशन रहेगी, तो आप अच्छे से क्लियर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये रहता है कि अनसीन पैसेज को आप मे बी वो तो मैंने बताया जैसे कि आपसे आप पे डिपेंड करता है आप कितनी जल्दी आप अपना सेक्शन बी से लेके सेक्शन डी या ई तक आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में आप लोग अपने कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स और क्वेरी, अगर इससे आपको कोई भी क्वेश्चन या डाउट आपके रहे होंगे तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं। हम आपके डाउट्स को जल्द से जल्द सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में आप लोग क्या कवर कराना चाहते हैं बता दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके टॉपिक्स कवर कर सकते हैं, लिटरेचर के पार्ट कवर कर सकते हैं, या राइटिंग स्किल के ही हम अदर पार्ट को कवर कर सकते हैं, जैसे लेटर हो गया, नोटिस हो गया, आर्टिकल हो गया, जो भी आपको कवर कराना रहेगा हम कर लेंगे। ठीक है, सो चलिए बच्चों, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।